कोई आपसे छल करके खुश हो तब क्या करना चाहिए? आध्यात्मिक दृष्टि से गहरा सत्य परमहंस योगानंद कहते हैं कि कभी कभी जीवन में ऐसा व्यक्ति आता है जिस पर हम अपनी आंखें बंद करके भरोसा करते हैं। हम उसके सामने अपने मन की बातें रखते हैं, अपनी कमजोरियां बताते हैं, उसके लिए समय निकालते हैं और मन ही मन मान लेते हैं कि यह इंसान कभी हमारा बुरा नहीं चाहेगा। लेकिन फिर एक दिन अचानक वही व्यक्ति ऐसा कुछ कर देता है जिसकी हमने कल्पना तक नहीं की होती। वह छल करता है, धोखा देता है, हमारे विश्वास का फायदा उठाता है और सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब हम देखते हैं कि उसे अपने किए का कोई पछतावा नहीं है। वह हमारे दुख के बीच भी मुस्कुरा रहा है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसने हमें हराकर कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। तब मन के भीतर एक सवाल उठता है, अगर उसने मेरे साथ इतना गलत किया और फिर भी वह खुश है, तो क्या सच में दुनिया में न्याय नाम की कोई चीज है? अगर आपके जीवन में भी कभी ऐसा हुआ है तो आज की यह बात आपके लिए है, क्योंकि आज हम यह नहीं सीखेंगे कि उस व्यक्ति से बदला कैसे लेना है। हम यह समझेंगे कि उसके छल के बाद अपने मन को कैसे बचाना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम समझेंगे कि आध्यात्मिक दृष्टि से किसी दूसरे का छल आपके जीवन का अंत नहीं होता। कई बार वही छल आपके जीवन के सबसे बड़े जागरण की शुरुआत बन जाता है। लेकिन इसके लिए आपको एक बहुत गहरी बात समझनी होगी। जो व्यक्ति आपको धोखा देता है वह आपके जीवन से केवल एक व्यक्ति को नहीं निकालता, वह आपको आपके बारे में भी कुछ सिखाकर जाता है। शायद वह आपको आपकी कमजोरी दिखाता है, शायद वह बताता है कि आपने किसी व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा महत्व दे दिया था, शायद वह यह समझाता है कि प्रेम और अंधविश्वास में अंतर होता है, और शायद वह आपको पहली बार यह सिखाता है कि किसी दूसरे इंसान को खो देना उतना बड़ा नुकसान नहीं है जितना स्वयं को खो देना। परमहंस योगानंद की आध्यात्मिक शिक्षाओं में आत्मचेतना, भीतर की शांति और ईश्वर से आंतरिक संबंध पर बहुत जोर मिलता है। इसी दृष्टि से देखें तो बाहरी दुनिया में जो कुछ होता है उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि उसके बाद हमारे भीतर क्या होता है। किसी ने आपको धोखा दिया, यह उसकी क्रिया थी, लेकिन उस धोखे के बाद आपके भीतर हमेशा के लिए नफरत भर जाए, यह आपकी प्रतिक्रिया बन सकती है। और यही वह जगह है जहां आपकी स्वतंत्रता शुरू होती है। आप दूसरे व्यक्ति का कर्म नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप यह तय कर सकते हैं कि उसका कर्म आपकी आत्मा को कितना बदलने देगा। सोचिए, अगर किसी ने आपके हाथ में कांटा चुभो दिया और आप उस कांटे को निकालने के बजाय उसे पकड़कर वर्षों तक अपने हाथ में रखते रहे, तो दर्द किसे होगा, उसे जिसने कांटा चुभोया या आपको? यही बात भावनात्मक चोट पर लागू होती है। धोखा देने वाला व्यक्ति शायद एक बार आपको चोट देता है, लेकिन यदि आप हर दिन उसी घटना को याद करके क्रोध करते हैं, हर रात उसी व्यक्ति के बारे में सोचकर परेशान होते हैं और हर नए रिश्ते में उसी पुराने धोखे को देखते हैं, तो वह व्यक्ति आपके जीवन से जाने के बाद भी आपके भीतर मौजूद रहता है। यानी उसने केवल एक बार धोखा दिया था, लेकिन आप अनजाने में उसे रोज अपने मन में जगह दे रहे हैं। यही सबसे बड़ा नुकसान है। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि कहती है, घटना को समझो, उससे सीखो, लेकिन उसे अपने मन का स्थायी घर मत बनाओ। अब शायद आप सोच रहे होंगे, लेकिन जिसने मेरे साथ गलत किया उसे सबक कौन सिखाएगा? यहीं पर कर्म का सिद्धांत सामने आता है। हर कर्म का परिणाम उसी रूप में नहीं आता जैसा हम सोचते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी का धन छीनता है तो जरूरी नहीं कि किसी दिन उसका धन भी उसी तरह छिन जाए। यदि कोई किसी का विश्वास तोड़ता है तो जरूरी नहीं कि ठीक वही घटना उसके साथ हो, लेकिन उसके कर्म उसके चरित्र को बनाते हैं, और चरित्र उसके भविष्य के निर्णयों को, और निर्णय उसके जीवन को। जो व्यक्ति बार बार छल करता है वह धीरे धीरे ऐसा व्यक्तित्व बना सकता है जिसमें विश्वास की जगह संदेह, प्रेम की जगह स्वार्थ और शांति की जगह भय भरने लगता है। बाहर से वह जीतता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन भीतर से उसका संसार कैसा है यह कोई नहीं जानता। इसलिए किसी दूसरे की बाहरी मुस्कान देखकर अपने न्याय की समझ को मत बदलो। हो सकता है जिसे देखकर आप कह रहे हो वह तो मजे में है, वह भीतर से अपने ही कर्मों के साथ संघर्ष कर रहा हो। और अगर वह सच में खुश भी हो तब भी आपको उसके जीवन का हिसाब अपने हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपका काम न्यायाधीश बनना नहीं है। आपका काम अपने कर्मों को सही रखना है। यही सबसे कठिन साधना है, क्योंकि जब कोई हमें चोट देता है तो हमारा मन तुरंत कहता है, जैसा उसने मेरे साथ किया वैसा ही मैं भी उसके साथ करूंगा। लेकिन अगर आप भी वही करने लगें तो फिर अंतर क्या रह जाएगा? जिस व्यक्ति ने आपको अंधेरा दिया उसके कारण आप स्वयं अंधेरे में क्यों जाएं? यदि किसी ने आपके साथ झूठ किया तो आपको झूठा बनने की आवश्यकता नहीं। यदि किसी ने विश्वास तोड़ा तो आपको विश्वासघाती बनने की आवश्यकता नहीं। यदि किसी ने आपकी अच्छाई का फायदा उठाया तो इसका अर्थ यह नहीं कि अच्छाई ही छोड़ दी जाए। अपनी अच्छाई बचाकर रखना ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं
कि आप हर किसी पर आंख बंद करके विश्वास करते रहें। आध्यात्मिकता मूर्ख बनने का नाम नहीं है। क्षमा करना और फिर उसी व्यक्ति को अपनी जिंदगी की सारी चाबियां दे देना दो अलग बातें हैं। आप किसी को क्षमा कर सकते हैं और फिर भी उससे दूरी रख सकते हैं। आप किसी के लिए बुरा ना चाहें और फिर भी उसके साथ सीमाएं तय कर सकते हैं। आप उसके कर्मों का हिसाब भगवान पर छोड़ सकते हैं और अपने जीवन की सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। यही विवेक है। कभी कभी लोग कहते हैं मैंने उसे माफ कर दिया, लेकिन कुछ महीनों बाद भी वे उसके बारे में बात करते रहते हैं। उसकी हर बात पर प्रतिक्रिया देते हैं, उसकी जिंदगी देखते हैं, उसकी सफलता से जलते हैं और उसके दुख की प्रतीक्षा करते हैं। यह क्षमा नहीं है, यह केवल बदले का इंतजार है। सच्ची क्षमा तब शुरू होती है जब सामने वाले का जीवन आपके मन की शांति तय करना बंद कर देता है। आपको उसकी सफलता देखकर जलन न हो, उसकी असफलता देखकर खुशी ना हो, उसका नाम सुनकर भीतर तूफान न उठे। तब समझिए कि आपने वास्तव में उस घटना से स्वयं को मुक्त करना शुरू कर दिया है और यही आध्यात्मिक स्वतंत्रता है। अब एक बहुत गहरी बात, कई बार हम जिस व्यक्ति से धोखा खाते हैं उसके लिए हमने स्वयं कुछ संकेतों को नजरअंदाज किया होता है। उसने पहले भी झूठ बोला था, लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं। उसने पहले भी हमारा फायदा उठाया था, लेकिन हमने कहा शायद मजबूरी रही होगी। उसने हमारे सामने किसी और को धोखा दिया, लेकिन हमने सोचा मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। और जब वही हमारे साथ होता है तो हम कहते हैं मैंने ऐसा क्यों नहीं समझा। इसलिए जीवन में अनुभव का अर्थ केवल दुख सहना नहीं है। अनुभव का अर्थ है अगली बार अधिक जागरूक होना। आपका दिल अच्छा रहना चाहिए, लेकिन आपकी आंखें खुली रहनी चाहिए। विश्वास कीजिए, लेकिन धीरे धीरे लोगों को समय दीजिए। उनके शब्दों से अधिक उनके व्यवहार को देखिए, क्योंकि शब्द आपको प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन लगातार किया गया व्यवहार व्यक्ति का वास्तविक चरित्र बताता है। और शायद यही उस धोखे से मिलने वाली पहली बड़ी सीख है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न अभी बाकी है। अगर जिसने आपको धोखा दिया वह आज भी आपके सामने खुश है, सफल है और लोगों के बीच सम्मान पा रहा है, तो आपको उसके लिए क्या महसूस करना चाहिए? क्या उसके बुरे समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए? क्या भगवान से उसके पतन की प्रार्थना करनी चाहिए? या फिर ऐसा कोई रास्ता है जिससे आप बिना बदला लिए भी भीतर से जीत सकते हैं? यही वह मोड़ है जहां आध्यात्मिकता सामान्य सोच से बिल्कुल अलग रास्ता दिखाती है। और इसी सत्य को हम आगे समझेंगे, क्योंकि हो सकता है जिसे आप उसकी जीत समझ रहे हैं वह वास्तव में उसकी सबसे बड़ी परीक्षा हो, और जिसे आप अपना नुकसान समझ रहे हैं वही आपके जीवन की सबसे बड़ी मुक्ति की शुरुआत हो। राधे 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 राधे। लाइक एंड सब्सक्राइब।